single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के वीडियो में आप जानेंगे स्केयर के बारे में। स्केयर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है डराना। ठीक है, आपको फियर का क्लास बताया गया जिसका मतलब होता है डरना, किसी चीज से डरना, किसी काम से डरना, किसी व्यक्ति से डरना। लेकिन स्केयर का मतलब होता है डराना। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी को डरा रहा होता है तो वहां पे वर्ड स्केयर का यूज करते हैं हम लोग। तो जानते हैं कि कैसे स्केयर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्केयर मीन्स डराना। तो जानते हैं कि कैसे यूज करना है इसका। जैसे एक छोटू नाम का बहुत बदमाश लड़का हुआ करता था। ठीक है, वो छोटे बच्चों को डराता था और एक बार उसके घर पे शिकायत गया कि ऐसे ऐसे ये बच्चों को परेशान करता है, डराता है। तो उसके पेरेंट्स उससे पूछना चालू किए, ठीक है, कि क्या तुम बच्चों को डराते हो, क्या तुम दूसरों को डराते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं बच्चों को नहीं डराता हूं, दूसरों को नहीं डराता हूं। फिर एक बच्चे ने आके बताया कि हाँ ये सबको डराता, तो उसने बाद में बोला कि हाँ मैं सबको डराता हूं। तो अगर इसमें में किसी से पूछना है कि क्या तुम दूसरों को डराते हो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि फॉर्मूला से समझते हैं। तो अगर सामने वाले पर्सन से बात हो रही है, उससे पूछा जा रहा है सामने वाले व्यक्ति से कि क्या आप दूसरों को डराते हो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि डू यू स्केयर अदर्स? क्या आप दूसरों को डराते हो? अब यहां पे अदर्स हो गया, कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो डू यू स्केयर अदर्स। तो इसमें फॉर्मूला में इसका एग्जाम्पल भी रहेगा जो फर्स्ट रहेगा आपका। तो क्वेश्चन हो गया डू यू स्केयर अदर्स, मतलब क्या तुम दूसरों को डराते हो? तो अगर हाँ मैं दूसरों को डराता हूं तो हो जाएगा यस आई स्केयर अदर्स। हाँ मैं दूसरों को डराता हूं। लेकिन अगर इस वे में बोलना है कि नहीं मैं दूसरों को नहीं डराता हूं, तो क्या हो जाएगा नो आई डू नॉट। यहां पे डू है तो यहां पे नेगेटिव में भी डू नॉट होगा। नो आई डू नॉट, जिसको शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। नो आई डोंट स्केयर अदर्स, नहीं मैं दूसरों को नहीं डराता हूं। तो ये हो गया इसका आपको पहला फॉर्मूला, और ये इसका एग्जाम्पल भी हुआ कि इस वे में आप यूज कर सकते हैं स्केयर वर्ड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ कि कैसे स्केयर वर्ड का और वे में यूज कर सकते हैं। तो मान लें किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा गया, जैसे जो पर्सन छोटू था तो छोटू के बारे में पूछा गया कि क्या छोटू बच्चों को डराता है, क्या छोटू दूसरे लोगों को डराता है? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि डज ही स्केयर और सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा डज ही स्केयर सब्जेक्ट। अगर हाँ और डराता है तो क्या हो जाएगा यस ही स्केयर्स। स्केयर में यस ऐड हो गया, स्केयर्स यस ही स्केयर्स सब्जेक्ट। हाँ वह दूसरों को डराता है, किसी पर्सन को डराता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं वह दूसरों को नहीं डराता है, तो क्या हो जाएगा नो ही डजन। फर्स्ट फॉर्मूले में इसमें कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसलिए आपको यहां पर क्लियर करा दिया जाता है कि जहां पर डू का यूज है, कहां पर डज का यूज है, ये चीज क्लियर होना जरूरी है। नो ही डजन स्केयर सब्जेक्ट, नहीं वह इस व्यक्ति को नहीं डराता है। तो ये हो गया आज का आपका सेकंड फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि मान लिया छोटू के बारे में पूछा गया कि क्या छोटू बच्चों को डराता है, क्या छोटू दूसरों को डराता है? तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि डज छोटू स्केयर अदर्स? क्या
छोटू दूसरों को डराता है। अब अगर हाँ छोटू दूसरों को डराता है तो क्या हो जाएगा? यस, छोटू स्केयर्स अदर्स। हाँ छोटू दूसरों को डराता है। लेकिन अगर इसमें में बोलना है कि छोटू दूसरों को नहीं डराता है तो क्या हो जाएगा? नो, छोटू डज नॉट, जिसको बोलते हैं डजन, या फिर डज नॉट, नो छोटू डज नॉट स्केयर अदर्स। नहीं छोटू दूसरों को नहीं डराता है। तो इस वे में आप बोल सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। इसका एग्जांपल बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर इस तरह से पूछा जाए आपसे कि क्या आप दूसरों को डराते हो, और आपका आंसर कुछ इस तरह से है कि मैं नहीं डराता लेकिन वह डराता है, तो इस वे में कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? ये होगा आज का आपका थर्ड फॉर्मूला। तो अगर इस तरह से बोलना है तो इस तरह हो जाएगा क्वेश्चन की, क्वेश्चन सेम रहेगा फर्स्ट की तरह, डू यू स्केयर। अब कोई भी सब्जेक्ट, डू यू स्केयर एनी सब्जेक्ट एनी पर्सन। अगर हाँ डराता हो तो हो जाता यस आई स्केयर अदर्स, या फिर आई स्केयर दिस पर्सन दिस सब्जेक्ट। लेकिन यहां पे बोलना इस तरह से है कि नहीं मैं नहीं डराता लेकिन वह डराता है, तो क्या हो जाएगा? नो आई डोंट स्केयर सब्जेक्ट, लेकिन वह डराता है, बट स्केयर्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई भी व्यक्ति, अदर, और ढेर सारे व्यक्ति भी साथ में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका थर्ड फॉर्मूला। ये इस तरह से है जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है और थर्ड पर्सन के बारे में भी साथ में बोला जा सकता है। आपके बारे में भी बात हो रहा है इसमें, अदर पर्सन के बारे में भी हो रहा है। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे पूछा गया आपसे कि क्या आप दूसरों को डराते हो, तो आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं डराता लेकिन छोटू डराता है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि डू यू स्केयर, क्योंकि सब्जेक्ट है अदर्स, ठीक है, दूसरे लोगों को, डू यू स्केयर अदर्स, क्या आप दूसरों को डराते हो? तो आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं डराता लेकिन छोटू डराता है, तो क्या हो जाएगा? नो आई डोंट स्केयर अदर्स, मैं दूसरों को नहीं डराता हूं लेकिन छोटू डराता है। आई डोंट स्केयर्स, मैं दूसरों को नहीं डराता लेकिन छोटू डराता है, बट छोटू स्केयर्स अदर्स, लेकिन छोटू दूसरों को डराता है। तो ये था आपका फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन। जैसे क्वेश्चन पूछा गया डू से, यहां पे भी डू का यूज है लेकिन डज भी आ रहा है क्योंकि यहां पे यस है, यस ऐड हुआ। तो ऐसे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे कर सकते हैं, किसी अदर पर्सन को भी इंक्लूड करके आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक आपने जाना कि कैसे हम लोग प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं स्केयर वर्ड का, लेकिन अब हम जानेंगे कि कैसे हम पास्ट में यूज कर सकते हैं स्केयर वर्ड का। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सभी को मैं इसी वीडियो में कंबाइन करना चाहूंगा, अलग से नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा बेसिक सा चेंज होता है, तो उसको आप समझ लेंगे तो काफी बेहतर रहेगा और एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इसी तरह से पूछा गया आपसे किसी अदर पर्सन के बारे में कि क्या वह उसको डराता था या फिर डराया था, इस वे में अगर पूछना है तो यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला का, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस तरह से कि डिड सब्जेक्ट। यहां पे मैं यू या फिर ही नहीं बताऊंगा क्योंकि सब्जेक्ट डिड के साथ कोई भी यूज हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला ऐसा रहेगा जिसके साथ कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो डिड सब्जेक्ट स्केयर, अब यहां पे सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, अदर्स भी हो सकते हैं, कोई भी। तो डिड सब्जेक्ट स्केयर सब्जेक्ट, अगर हाँ डराता था या फिर डराया था तो क्या हो जाएगा? यस सब्जेक्ट स्केयर्ड, क्योंकि एक्शन का सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट स्केयर्ड सब्जेक्ट। हाँ वह इसे डराया था या फिर डराता था, लेकिन नहीं वह इसे नहीं डराता था या फिर वह पर्सन कोई भी पर्सन इसे नहीं डराता था, इस वे में बोलना है तो क्या हो जाएगा?
नो सब्जेक्ट डिड नॉट, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डिन स्केयर सब्जेक्ट, नहीं यह व्यक्ति इसको नहीं डराता था या फिर नहीं डराया था। तो ये हो गया आज का आपका फोर्थ फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से आप कोई भी पास्ट का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं स्केयर का यूज करके। बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, मान लिया कोई व्यक्ति है और आपसे पूछा गया कि क्या आप इसे डराते थे या फिर डराए थे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहां पर है हमारा यू, तो डिड यू स्केयर, और सब्जेक्ट क्या है फिर से? अदर्स, क्या आप दूसरों को डराते थे? डिड यू स्केयर अदर्स, अगर हाँ मैं डराया था या फिर डराता था तो क्या हो जाएगा? यस आई स्केयर्ड अदर्स, हाँ मैं दूसरों को डराता था। लेकिन अगर इस तरह से बोल रहा है कि नहीं मैं दूसरों को नहीं डराता था, तो क्या हो जाएगा? नो आई डिड नॉट डिन स्केयर अदर्स, लास्ट में सब्जेक्ट है अदर्स, तो अदर्स। ठीक है, तो इस वे में आपने जाना कि कैसे आप पास्ट में भी स्केयर वर्ड का यूज कर सकते हैं। जहां तक बात आई क्रॉस क्वेश्चनिंग की, तो इस वे में किया जा सकता है। मान लिया आपसे पूछा गया कि डिड यू स्केयर अदर्स, क्या आप दूसरों को डराते थे, तो आप बोल सकते हैं कि नो आई डिड नॉट स्केयर अदर्स बट ही स्केयर अदर्स, मैं दूसरों को नहीं डराता था लेकिन वह डराता था। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आपको पहले भी बताया गया है। तो इतने क्लासेस करने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट में कैसे आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इसमें आप जानेंगे कि कैसे आप फ्यूचर में स्केयर वर्ड का यूज कर सकते हैं। मान लिया किसी से पूछा गया, ठीक है, छोटू अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर रहा है कि आज उसको डराना है। ठीक है, तो उससे पूछा गया कि क्या तुम उसे डराओगे, छोटू से पूछा गया, तो छोटू कह रहा है कि हाँ मैं उसे डराऊंगा। लेकिन अगर छोटू को बोलना होता कि नहीं मैं उसे नहीं डराऊंगा, तो बोल सकता था नहीं मैं नहीं डराऊंगा। वो भी इंग्लिश में कैसे बोलेगा जानते हैं हम लोग। तो छोटू से पूछा गया कि क्या तुम उसे डराओगे, तो क्या हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन हो गया विल। अब कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है, फॉर्मूला है इसलिए पहले फॉर्मूले को रखते हैं। विल सब्जेक्ट स्केयर सब्जेक्ट, क्या यह व्यक्ति इसको डराएगा? अगर हाँ डराएगा तो क्या हो जाएगा? यस सब्जेक्ट विल स्केयर सब्जेक्ट, हाँ यह व्यक्ति इसे डराएगा। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं यह व्यक्ति इसे नहीं डराएगा, तो क्या हो जाएगा? नो सब्जेक्ट विल नॉट, जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट में वोंट, क्या बोल सकते हैं? वोंट। नो सब्जेक्ट वोंट स्केयर सब्जेक्ट, नहीं यह व्यक्ति इसे नहीं डराएगा। तो ये हो गया आज का आपका फिफ्थ एंड लास्ट फॉर्मूला। इससे हम लोग जानेंगे कि कैसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं स्केयर वर्ड का। तो इसके एग्जांपल की तरफ, अब छोटू से पूछा गया कि क्या छोटू के बारे में पूछा गया कि क्या छोटू उसे डराएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विल छोटू स्केयर हिम, क्या छोटू उसे डराएगा? विल छोटू स्केयर हिम। अब अगर हाँ छोटू उसे डराएगा तो क्या हो जाएगा? यस छोटू विल स्केयर हिम, हाँ छोटू उसे डराएगा। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं छोटू उसे नहीं डराएगा, तो क्या हो जाएगा? नो छोटू विल नॉट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वोंट, नो छोटू वोंट स्केयर हिम, नहीं छोटू उसे नहीं डराएगा। जहां तक बात रही क्रॉस क्वेश्चनिंग की, तो इस तरह से हो सकता है, जैसे क्या छोटू उसे डराएगा, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं छोटू उसे नहीं डराएगा लेकिन मैं डराऊंगा, तो बोल सकते हैं आप नो छोटू विल नॉट स्केयर हिम, और यहां पे बट आई विल स्केयर हिम,
तो ये हो गया क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे आप बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। आप बहुत सारे क्लासेस किए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कि मैं यह काम नहीं करूंगा लेकिन वह करेगा, वह यह काम नहीं करेगा लेकिन मैं करूंगा। तो इस वे में कैसे बोलना है आप बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट में। आज के क्लास में आपने जाना कि कैसे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में भी स्केयर वर्ड, जिसका मतलब होता है डराना, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग की क्लास से। कैसा रहा आज का क्लास, और सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। तो ये आ गए हम स्टार्टिंग से, और आज का क्लास था यूज ऑफ स्केयर। स्केयर मतलब डराना, उसके बारे में आपको बताया गया कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का पॉज, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ स्केयर, स्केयर मींस डराना, फर्स्ट फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड फॉर्मूला, क्या वह उसे डराता है, क्या वह पर्सन इसे डराता है, तो इस तरह से। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, थर्ड फॉर्मूला, क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्या वह उसे डराता है, क्या तुम उसे डराते हो, नहीं मैं नहीं डराता लेकिन वह डराता है। इसी तरह से आप भी यूज कर सकते हैं कि इस तरह से कि डज ही स्केयर अदर्स, क्या वह दूसरों को डराता है, तो आप बोल सकते हैं नहीं वह दूसरों को नहीं डराता लेकिन मैं डराता हूं। तो आप चेंजिंग करके आप बना सकते हैं खुद से भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल। डू यू स्केयर अदर्स, नो आई डोंट स्केयर अदर्स बट छोटू स्केयर्स अदर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्ट में, कैसे पास्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं स्केयर वर्ड का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट, फ्यूचर। ये आ गए हम लोग फ्यूचर में। फ्यूचर में कैसे स्केयर वर्ड का यूज कर सकते हैं, इस तरह से समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। ये रहा इसका एग्जाम्पल, और ये था लास्ट। तो आज के इस क्लास में आपने जाना कि कैसे स्केयर वर्ड का हम लोग यूज कर सकते हैं। भी आपको यूज करना है कि क्या वह उसे डराता था, या फिर डराता है, या फिर डराएगा। तो इस वे में आप यूज कर सकते हैं। आपने जाना कि कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, keep writing, keep listening and keep speaking English.